दोस्तों, एक बात याद रख, पेन वाला बंदा तुझे गन वाले से भी आसानी से लूट सकता है। गन से पैसा एक बार जाएगा, लेकिन पेन से साइन करा के कंपनी तेरा फ्यूचर ही खा जाएगी। और यही होता है जब कंपनीज और उनके अकाउंटेंट्स अर्निंग्स का खेल खेलते हैं। बेंजामिन ग्रेहम भी हैरान रह जाते अगर देखते कि कैसे एग्जीक्यूटिव्स ने स्टॉक ऑप्शंस के लालच में कुछ साल अर्निंग्स चमकदार दिखाकर करोड़पति बनने का रास्ता खोज लिया। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जिब्रिश बना दिया, लॉसेस छुपाए, एक्सपेंसेस गायब किए और हवा में से अर्निंग्स पैदा कर दी। सबसे मज़ेदार चाल थी प्रोफोर्मा अर्निंग्स। शुरू में आइडिया अच्छा था, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हटाकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की साफ पिक्चर दिखाना। लेकिन 90 के आते आते कंपनीज बेकाबू हो गईं। इन्फोस्पेस ने बोला, मानो $160 मिलियन के डिविडेंड्स दिए ही नहीं। बीईए सिस्टम्स ने कहा $193 मिलियन के पेरोल टैक्स का खर्चा हुआ ही नहीं। जेडीएस यूनिफेज ने तो हद कर दी, $4 मिलियन टैक्स, $7 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स के लॉसेस और $2.5 अरब के मर्जर्स के चार्जेस सबको गायब कर दिया। मैसेज साफ था, हम ऐसे परफॉर्म करते अगर हम बुरा परफॉर्म ना करते। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए ये सिंपल रूल है, प्रो फॉर्मा अर्निंग्स को इग्नोर करो। अब जरा क्वेस्ट कम्युनिकेशंस को देख। 2000 में सॉलिड लग रहा था, मार्केट गिरा पर इसके शेयर्स ज़्यादा नहीं गिरे। रिपोर्ट में एक छोटा सा मैजिक था, उन्होंने डायरेक्टरी एड्स का पूरा पैसा उसी साल इनकम मान लिया, जबकि बिजनेसेस मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देते थे। रिजल्ट $240 मिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा दिया। लेकिन सच ज़्यादा देर छुपा नहीं। 2003 आते आते पता चला रेवेन्यू इन्फ्लेट किए गए थे, कॉस्ट गलत रिपोर्ट हुए, एसेट गलत दिखाए गए। कुल मिलाकर $2.2 अरब का खेल था। ग्लोबल क्रॉसिंग की कहानी और भी मज़ेदार है। वर्ल्ड भर में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाने का सपना दिखाया। 1998 में $600 मिलियन खर्चा किया और $178 मिलियन खर्च मान लिया। नेक्स्ट ईयर बस अकाउंटिंग बदल दी, एक्सपेंसेस को कैपिटल दिखा दिया। रिजल्ट, खर्चा कम और एसेट्स ज़्यादा। एक झटके में प्रॉपर्टी $575 मिलियन बढ़ गई। अकाउंटिंग का मैजिक वंड। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का हाल भी यही। डिमांड गिरी, इन्वेंट्रीज बिके नहीं तो 2001 में $261 मिलियन राइट डाउन किया। इन्वेस्टर्स ने सोचा अनयूजुअल इवेंट है, पर अगले 6 क्वार्टर्स लगातार लॉसेस लिखने पड़े। भाई, अगर नॉन रिकरिंग बार बार हो रहा है तो वो रिकरिंग ही है। एसबीसी कम्युनिकेशंस की कहानी तो और शॉकिंग है। 2001 में $7.2 अरब की कमाई, पर उसमें से $1.4 अरब सिर्फ पेंशन फंड से आया। ट्रिक ये थी, उन्होंने पेंशन प्लान के एक्सपेक्टेड रिटर्न को 8.5% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया। मतलब फ्यूचर का पैसा आज इनकम दिखा दिया। आयरनी ये कि उसी साल वॉरेन बफेट ने अपने पेंशन प्लान का रिटर्न 8.3% से घटाकर 6.5% किया। रिजल्ट, बफेट का प्लान प्रॉफिट में और एसपीसी का पेंशन फंड लॉस में। तो अब सवाल, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को करना क्या है? रूल सिंपल है, एनुअल रिपोर्ट हमेशा पीछे से पढ़ो, क्योंकि कंपनीज जो छुपाना चाहती हैं वो बैक पेजेस में डालती हैं। फुट नोट्स ज़रूर पढ़ो, वहीं पता चलता है रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, इन्वेंट्रीज कैसे रिकॉर्ड हुए, मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स का खर्चा कैसे लिखा गया। कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करो और रेड फ्लैग्स जैसे कैपिटलाइज्ड, डिफर्ड, चेंज, हाउएवर पे हमेशा अलर्ट रहो। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा स्कैम स्टॉक प्राइस नहीं बल्कि नंबर्स का गेम है। कंपनीज तुझे चमकदार रिपोर्ट्स दिखाएंगी, पर सच फुटनोट्स में छुपा होगा। याद रख, रॉकेट स्टॉक्स वही क्रैश करते हैं जिनके बेस हॉलो होते हैं। अगली बार कोई तुझे कहे, भाई ये स्टॉक सॉलिड है, ईयरिंग्स चमक रही हैं, तू बस मुस्कुरा और बोल, भाई चमक देखने से पहले फुटनोट पढ़ना सीख, वरना ये चमक तुझे जला देगी। धैर्य, समझदारी और सही सवाल पूछना ही असली इन्वेस्टिंग है। यही तुझे वेल्थ बनाएगा, यही तुझे सेफ रखेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मज़ेदार और दमदार। अगर समझ आया तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगी तुझे इन्वेस्टिंग की सच्ची नॉलेज, वो भी मस्ती और मोटिवेशन के साथ।